चलो दोस्तों यहीं पे मैं फटाफट अपनी एंट्री बना लेता हूँ, बढ़िया स्पॉट मिला हुआ है, ठीक है? चलो अपनी एंट्री हो चुकी है। अब इसके सामने आप देखो पोज़ीशंस मुझे दिख रहे हैं ₹5,800 यानी फ्लैट पोज़ीशंस चल रहे हैं, उसके सामने 147 के अराउंड मुझे एंटायर क्वांटिटी फिल मिली हुई है, ठीक है? थोड़ी ट्रिकी एंट्री है ये, क्यों है मैं बताता हूँ। सबसे पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे निफ्टी पे मुझे क्या दिख रहा है? मेजर कैंडल जो रेड है उसके सामने और एक कैंडल, देखो दोनों कैंडल को आप ठीक से देखो। पहली कैंडल बड़ी रेड कैंडल है, इसका हाई और उसके बाद में बड़ी कैंडल के अंदर ही ज़ोन बना। अब ये ब्रेकआउट अटेम्प्ट जो है फेल गई। ये दूसरी कैंडल है, ठीक है? और इसके सामने पुल बैक आके फाइनली एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमको मिल रही है। तो एग्ज़ैक्टली इसी पर्टिकुलर ज़ोन पे मैंने अपने लिए एंट्री की हुई है, ठीक है? अब ट्रिकी पार्ट क्या है? ट्रिकी पार्ट ये होता है हमेशा बीइंग अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, जहाँ पुल बैक आके कंटिन्यूएशन आता है ना, तो पुल बैक का लो अपने लिए एसएल का काम करता है, ठीक है? तो एसएल लगभग निफ्टी में 40 पॉइंट दूर, यानी बेसिकली मैं अगर निफ्टी के कॉल के ऑप्शन की बात करूंगा तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 पॉइंट दूर है ये, ठीक है? तो ट्रिकी सिचुएशन यही है कि एसएल बड़ा है अभी एट मोमेंट सिस्टम में, ठीक है? उसके सामने मोमेंटम तो दिख रहा है, 48,000 के प्रॉफिट हमको दिख रहा है, तो कुछ क्वांटिटी मैं यहीं पे बुक करने के लिए तुरंत रेडी रह जाता हूँ। अगर विद इन अ 1 और 2 कैंडल अगर बढ़िया मूव अपने डायरेक्शन में आ जाती है तो सुपर स्कैल्प हो जाएगा और बढ़िया प्रॉफिट विद इन फ्यू सेकंड्स आ जाएँगे, ठीक है? अब इतने हाई पे मैं एंट्री क्यों कर रहा था? एक पुल बैक के पास भी मेरे लिए बहुत बढ़िया की एरिया था, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर ट्रेड के लॉजिक स्पेशली ये पर्टिकुलर ट्रेड मैं ब्रेकआउट के साथ क्यों देख रहा था? क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो आपको पुल बैक में देखनी होती है, क्या आपको ब्रेकआउट के साथ देखना होता है, एंटायर लर्निंग जो है ना, मैं एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाता है, उसके साथ आपको दे दूँगा, ठीक है? सो लेट्स सी देखते हैं फर्दर ये ट्रेड कैसे डेवलप होता है। एट मोमेंट तो मुझे 55-52,000 की डिसेंट प्रॉफिट दिख रहा है, बट होता है ना 3-4 कैंडल के बाद थोड़ा पुल बैक एक्सपेक्टेड होता है। लेट्स सी देखते हैं ये फर्दर कैसे डेवलप होता है। अब देखो दोस्तों यही वो इंपॉर्टेंट मूव्स होता है, जो आपको हमेशा टैकल करने होते हैं और ये फाइट जो होती है ना, बुल्स और बियर के बीच में, ये हमेशा एक ट्रेडर को ना परेशान करके रख देती है, ठीक है? एक नेसेसरी पुल बैक लग रहा है, तो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था उसी के सामने लग रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे ट्रिकी सिचुएशन क्या है? अगर यहाँ से वो डिनाय हो गया तो एक बड़ा लॉस लग सकता है, इसीलिए मैं सिस्टम में अब एसएल पुट कर रहा हूँ, ठीक है? 5 पॉइंट के बफर के साथ में एक सिस्टम में एसएल मैंने प्लेस कर दिया है। अब यहाँ से आगे अगर मार्केट कंप्लीटली प्राइस एक्शन को डिनाय करके फिर से 22,660 के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे जो कंफर्टेबल एसएल मैं पर ट्रेड लेता हूँ, वो मैं दे दूंगा और सिस्टम से बाहर आ जाऊंगा। जनरली मैं स्कोप देता हूँ एक पर्टिकुलर ट्रेड को डेवलप होने के लिए, ठीक है? सो दैट इज द रीजन, भले 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया हो, ट्रेड जनरली अच्छा खासा मेरे डायरेक्शन में मूव करना और उसके बाद में कुछ डिसेंट प्रॉफिट होना, ये जो सारी सिस्टम होती है ना, एक डिफाइंड प्रोसेस का पार्ट होता है। एग्जैक्ट ये सारी सेम प्रोसेस जो है ना, ये हम कल के सेशन में भी देखेंगे। तो लाइव मार्केट में एक सेशन होगा जहाँ पे मैं ट्रेडर्स को पॉइंट बाय पॉइंट, कैंडल बाय कैंडल सारी चीजें समझाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे हम ट्रेल करके पास आ जाते हैं। ऑलराइट, तो कल जनरली 9 बजे अपना सेशन स्टार्ट हो जाएगा बिफोर मार्केट ओपन, और उसके साथ में मार्केट को प्री मार्केट में कैसे रीड करना होता है, राइट इन द मॉर्निंग क्या चीज़ें देखनी होती है, जैसे पर्टिकुलर आज का ट्रेड ब्रेकआउट पे लिया हुआ है, ठीक है? तो ट्रेड की रिस्क भी बढ़ी है, बट ऐसे में किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना है, सारी चीज़ें जो है कल हम देखने वाले हैं। फिलहाल इस पर्टिकुलर ट्रेड में अभी भी रिस्क बड़ी बनी हुई है, क्योंकि एक बड़ा मोमेंटम गैप अप खुलने के बाद में लगा हुआ है, ठीक है ना? तो ऐसे में थोड़े पुल बैक्स आना और बाकी सारी चीज़ें हो जाती है, बट लेट्स सी देखते हैं फर्दर कैसे डेवलपमेंट आती है। अब ना एक चीज़ जो मुझे ना प्राइस एक्शन पे क्लियर दिख रही है, प्राइस हमेशा हाई अटेम्प्ट करने के लिए जा रही है और वहाँ पे एक रिजेक्शन आ रहा है। बट एट मोमेंट जब प्राइस एक फ्रेश हाई लगाने की अटेम्प्ट भी कर रही थी ना, यहाँ पे ऑप्शन के प्राइसेस में वहाँ पे इतने अच्छे से प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा कूल ऑफ तो हो रहा है और यहाँ पे मेरा एसएल भी काफ़ी पास आ गया है। तो ऐसे में अगर ऐसे लग जाता है दैट इज कंप्लीटली फाइन, ये सिस्टम का पार्ट है। बट आज ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रही है, गैप अप खुलने के बाद में सस्टेन करने का काम कर रही है, ठीक है? तो देखते हैं नेसेसरी पुल बैक अगर यहाँ पे आ जाता है। मैंने एसएल काफ़ी पास ले लिया, मुझे अननेसरी एक पर ट्रेड जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं रखना है, और जितना टाइम मार्केट में अब प्राइस सस्टेन करेगी लेकिन स्लो, दिक्कत आएगी, ठीक है? तो चलो इसके सामने अब मेरा ट्रेलिंग एसएल लग गया है, और इसके साथ पहले तो हम पोजीशंस भी चेक कर लेते हैं। सो ओवरऑल 82,000 के लॉसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ऑर्डर्स अगर मैं देखूँ तो 131 के पास में ऑर्डर फिल मिला हुआ है मुझे, ठीक है? तो ट्रेड तो अपना यहीं पे क्लोज हो गया।
अब फर्दर देखते हैं यहाँ से आगे प्राइस एक्शन कैसे डेवलप होती है। मेरा इंटरेस्ट मैक्सिमम यही रहेगा कि अगर क्लियर फर्दर ब्रेकआउट आता है तो जाके मैं फिर से एक बुलिश अटेम्प्ट करूँ। चलो दोस्तों, यहीं पे ना दूसरा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। मैंने एंट्री तो कर ली है यहाँ पे, और अगेन मैंने 22,600 के कॉल ऑप्शन में यानी बुल लॉन्ग साइड में ही एंट्री की हुई है। ठीक है, 210 अभी एलटीपी चल रहा है इसका, उसके सामने कुछ 10-1 हज़ार के प्रॉफिट दिख रहे हैं। 208 के पास में एंटायर क्वांटिटी फिल मिली हुई है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिमिलर क्वांटिटी के साथ में अंदर आए हो ताकि ओवरऑल दिन का जो ट्रेड मैनेजमेंट है वो सही रहे। ठीक है, सबसे पहले जिगजैग पैटर्न बना, जहाँ पे मेरी एग्जिट हुई ना वहीं से पुल बैक आया और अब जाके एक बढ़िया मूव आया। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा था पता है, मुझे बुलिश मूव में एंटर तो करना था, लेकिन एक छोटा रिट्रेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज एसएल बहुत बड़ा हो जाता, फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाती। एक सिंगल कैंडल का एसएल अब सिस्टम में है। ये जो रेड कैंडल है उसके सामने अगर कुछ पुल बैक आता है दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट जहाँ मेजर पुल बैक आ रहे हैं, पुल बैक के जोन पे अगर मैं एंट्री करूँ तो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहे थे। खैर, मैं आज थोड़े ब्रेकआउट ट्रेड देख रहा हूँ क्योंकि मार्केट में थोड़ी एग्रेशन दिख रही है, और जो कि ऑलरेडी मेरा 80,000 प्लस का स्टॉप लॉस पर ट्रेड के हिसाब से लग चुका है। तो यहाँ पे दूसरे ट्रेड में मैं बहुत बड़ी रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। अगर मार्केट कंप्लीटली मेरी पोजीशन डिनाई करके जाता है और वो सिंगल छोटी कैंडल जो है ना उसके बेस को निकाल के सस्टेन होने वाली रेड कैंडल बन जाती है, मैं तुरंत अपना सौदा काट दूंगा। जनरली लोग बोलते हैं कि नॉर्मली ये करते भी है कि एक लॉस लगने के बाद में दूसरा ट्रेड जो रहता है उनको जैसे ही फेवरेबल लग जाता है तो अननेसेसरली क्वांटिटी बढ़ा देता है। उनका एम यही रहता है कि पहले ट्रेड का लॉस फटाफट कवर हो जाए और दूसरे ट्रेड में कुछ प्रॉफिट आ जाए। अगर हम पर ट्रेड जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी अगर ऊपर नीचे बहुत अननेसेसरली ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज कर रहे हैं ना तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा वैरी करेंगे। इसलिए मैं क्वांटिटी उतनी ड्रास्टिकली चेंज नहीं करता हूँ। ठीक है, स्केल अप करना अलग टास्क है, बट पर ट्रेड के हिसाब से वो मैं स्टेबल रखने की कोशिश करता हूँ। तो फर्दर देखते हैं चलो कैसे ये ट्रेड डेवलप होता है। इनकेस कुछ ट्रेड फेवर में जाता है या अगेंस्ट जाता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। अब देखो दोस्तों, और एक कंसोलिडेशन हो रहा है, टाइट कंसोलिडेशन है। अच्छी बात यही है कि कंसोलिडेशन के नीचे जहाँ पे एसएल था उसके नीचे अभी तक कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है, तो ट्रेड ऑन है। और ये जो कंसोलिडेशन जोन बन रहा है ना, अब इसमें कोई क्लियर ब्रेकआउट आ जाएगा तो एक रिजल्टेंट मूव आएगी। ठीक है, पहले तो मैं उस मूव के लिए रेडी रह लेता हूँ, बट जैसे ही कोई मूव आए यहाँ पे मुझे थोड़ा क्विकली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। लेट्स से देखते हैं फर्दर मार्केट कैसे डेवलप होता है। फाइनली दोस्तों एक बढ़िया मूव मेरे डायरेक्शन में लगी। देखो, एक सिंगल कैंडल पूरा टाइम जो मैं ये होल्डिंग करके बैठा था ना, इतना सारा टाइम एक वर्थ डिसीजन प्रूव कर गई है। ठीक है, फटाफट मेजर क्वांटिटी में यहीं पे ऑफलोड कर लेता हूँ। की जोन है यहाँ पे एक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे कुछ क्वांटिटी हम ऑफलोड कर ले। बढ़िया मूव आई, 1,19,000 का डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, मेजर क्वांटिटी बुक हो चुकी है मेरी। पहले तो पोजीशंस चेक कर लेते हैं। पहला 82,000 का लॉस था, उसके सामने 1,13,000 के प्रॉफिट हुए। ओवरऑल 30,000 प्लस के प्रॉफिट हमको दिख रहा है। ठीक है, ये रहे ऑर्डर्स, 230 के पास में मेजर क्वांटिटी बुक हो चुकी है। ठीक है, एक सिंगल कैंडल इतना टाइम जो मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में पेशेंस के साथ में बैठा था ना, वो डिसीजन वर्थ करके गई है। अब देखो, मार्केट में कोई मैंने छेड़छाड़ नहीं की। अगर इसके सामने कुछ कंटिन्यूएशन मूव लगते हैं ना, जो एसएल पहले था उसके सामने एसएल को ट्रेल करने का मौका भी मिलेगा। मैं सिस्टम और प्रोसेस को कभी भी डिनाई भी नहीं करता हूँ और उसके साथ में अननेसेसरी चेंजेस भी नहीं करता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये एक अच्छा रिजल्ट प्रूव करके देते हैं। आज ना दोस्तों इतनी गजब की बुकिश कॉन्सेप्ट्स हमको दिख रही है ना, हायर हाई लग रहे हैं, प्रीवियस सपोर्ट को सपोर्ट भी मिल रहा है, रेजिस्टेंसेस के पास में प्राइस थोड़ी टाइम रुक रही है, एक नेसेसरी ब्रेकआउट बहुत बढ़िया आ रहा है। ठीक है, एक पुल बैक आया तो पुल बैक वाले ही कैंडल के पास में मैं यहाँ पे पहले तो बाकी बची हुई क्वांटिटी को ट्रेलिंग एसएल लगा देता हूँ। ठीक है, बहुत सिस्टमेटिक आज काम हो रहा है और इतने बढ़िया। देखो, पहले 82,000 के लॉसेस थे, अब इतने बड़े लॉसेस लेने के बाद में जनरली लोगों का ये हो जाता है कि भाई मैंने सिस्टम के साथ काम किया और मुझे एसएल हो गया, मैंने गलत क्या किया? गलत तो कुछ नहीं किया, सिस्टम को ही फॉलो किया हुआ है और सिस्टम बेस्ड ही मुझे दूसरा ट्रेड मिला। एक परफेक्ट ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद में छोटा पुल बैक मैंने देखा, उसके सामने बस मोमेंटम को कंटिन्यूएशन के साथ खाने की अटेम्प्ट हुई और उसके बाद में आप देखो मार्केट इतना टाइम साइडवेज हो गया। मेरा एसएल नहीं ले रहा था और जब तक एसएल नहीं ले रहा था मैं सिस्टम में कंफर्टेबली बैठा रहा। नॉर्मली लोगों के साथ में यही पे दिक्कत हो जाती है, रिजल्ट उनके डायरेक्शन में जाते नहीं दिखता है, वो नेसेसरी एक्शन लेने के अलावा पेशेंस के साथ बैठे नहीं रहता है और वहाँ पे वो थोड़ा एग्रेसिवली काम करके फिर पास आ जाता है। ठीक है, नो डाउट वॉट, अगर हम ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो कर लेंगे ना
तो रिजल्ट बढ़िया से आपके डायरेक्शन में जाते दिखेंगे। मुझे लगता है इतने दिनों के साथ मैं जो ये ट्रेड कर रहा हूँ ना, आपने देखा होगा प्राइस एक्शन के साथ में हार्डली कोई छेड़छाड़ करता हूँ। अब जो बची हुई क्वांटिटी है ना, उसको बस मैं एग्रेसिवली पास लेके आया हूँ, ताकि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले लेता है, तो जो बची हुई क्वांटिटी है ना, वहाँ पे मेजर प्रॉफिट मेरे ना श्रेड नहीं हो जाएँगे। मैं चाहूँगा कि जितने प्रॉफिट मैंने बनाए हुए मार्केट ने मुझे ऑफ़र किया था, मैक्सिमम गेन मैं घर लेके जाऊँ, जितना मार्केट ने ऑफ़र किया था मैं रिस्पेक्ट करूँ, और इसीलिए मैं थोड़ा एग्रेसिवली ट्रेलिंग कर लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना, जो मैं अपने ट्रेडिंग में डे बाय डे यूज़ करता हूँ ना, ये सारे चेंजेस हो या ये सारे जो ऑब्जर्वेशन है, ये आप आपके बुक में लिखा करो, ताकि फर्दर जब आप ट्रेड लगाओगे ना, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ में और उतने ही ऑब्जर्वेशन के साथ ये सारी चीज़ें करो। ठीक है? तो कल का जो सेशन होगा ना, यहाँ पे मैं ना आपको मार्केट का नेचर भी बताऊँगा, उसके साथ में ऑप्शन की एग्रेसिवनेस कब बढ़ती है, कब घटती है, उसके सामने हमको कैसे डिसीजन मेकिंग करनी होती है, ये सारी चीज़ें कल हम सीखेंगे। ठीक है? बहुत इंटरैक्टिव सेशन हम रखेंगे, जिसमें मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम डाउट्स जो रहते हैं ना ट्रेडर्स के, कंप्लीट हो जाए। ठीक है? तो कोर्स का कुछ पार्ट ऐसा है, जहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। जैसे अभी जो कंसोलिडेशन बन रहा है, इसको हमको कैसे देखना होता है। तो ये पर्टिकुलर सेशंस जो है ना, आप अच्छे से देख लो, ताकि जब लाइव मार्केट में सेशन होता है ना, वहाँ पे आपके डाउट्स जो है, मेजर डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए, और वहाँ पे आप एक्शन को एनकैश करने के लिए रेडी भी रह जाओ। ठीक है? तो कंसोलिडेशन अच्छा हो रहा है, टाइट स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पे बीइंग अ ट्रेडर ना, एक कंफर्ट लेवल अपने लिए बन जाता है कि मेजर प्रॉफिट कुछ भी हो जाए, ये मेरे घर पे ही जाने वाला है। फिर ऐसे में कोई बड़े ट्रेडर यहाँ पे अपोजिट ट्रेड लेने वाले हैं, कहीं ट्रैपिंग हो जाए, ये सारे सिनारियो ना, बीइंग अ ट्रेडर हमें परेशान नहीं करते। वो मेंटल पीस के साथ हम काम कर रहे होते हैं कि सिस्टम के साथ ही मेरा ट्रेलिंग भी हो गया, मेजर प्रॉफिट भी बुक हो गया। अब आराम से कैंडल बाय कैंडल में मार्केट को देख पाऊंगा। और मुझे नहीं लगता कि प्राइस एक्शन को सीखने के लिए आप सिर्फ ना नेकेड प्राइस एक्शन को देखोगे ना और चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, आपको उतनी खास नहीं समझ में आएगी। लेकिन अगर एक ट्रेड बना हुआ है ना, ट्रेड के अंदर आप हो, और उसके सामने कैंडल बाय कैंडल मार्केट घूम रहा है ना, आपकी ना जान अटक जाती है, और उस पर्टिकुलर मोमेंटम में ना आप नज़र गड़ाए रखते हो कि हर एक कैंडल कैसे फॉर्म हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम जो लर्निंग्स आपको मिलती है ना, वो आपके बुक में मेंशन होनी ज़रूरी है, भले वो प्रॉफिट के साथ हो, भले वो लॉसेस के साथ हो। तो प्रॉफिट के साथ हमको थोड़ा एग्रेशन आ जाता है, भाई बढ़िया मज़ा आ गया, और लॉसेस के साथ में हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन मेंशन नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ मेरे ट्रेड थ्रू आप ये सारी चीज़ें रखो। ठीक है? चलो, अपना ट्रेलिंग ऐसे लग गया है, बढ़िया ट्रेड चला हुआ है ये। उसके सामने देखो तो फाइनल मोमेंटम क्या दिखा, 1,07,000 के डिसेंट प्रॉफिट हमको हुए, ओवरऑल 25,000 के प्रॉफिट हुए। ठीक है? तो 82,000 के जो लॉसेस थे वो कंप्लीटली टेकन आउट हो चुके हैं, और उसके सामने बढ़िया ट्रेड चला। ऑर्डर्स भी अगर हम देखें तो 208 के पास में हम गए थे, 230, 230, 220 के पास में एंटायर क्वांटिटी अपनी बुक भी हो चुकी है। ठीक है? बढ़िया ट्रेड चला। अब दोनों ट्रेड के पीछे जो लॉजिक्स थे, वो मैं आपको परफेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे ना मैं हायर टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ कि पिछले कुछ इंपॉर्टेंट की रेजिस्टेंसेस यहाँ पे क्लियरली निकल गए। एक रेजिस्टेंस तो हमने यहाँ पे टॉप पे सेल करके परफेक्टली ग्रैब भी किया था, ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन। लेकिन आज का ट्रेडिंग सेशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट की लेवल जो पिछले कुछ दिनों से हर्डल बनी हुई थी, वो आज निकल गई है विथ गैप अप। तो ऐसे में स्मॉलर टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो रहा है। अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहली रेड कैंडल जो बनी ना, उसी जोन में बनी, और वो कंप्लीटली टेकन आउट हुई। देखो इंपॉर्टेंट जोन है ये, इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे ये ब्रेकआउट आया। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं देखूंगा तो ये वो पर्टिकुलर जोन है जहाँ पे मैंने ब्रेकआउट एनकैश किया हुआ है। अब इसके सामने जब भी मुझे काम करना होता है ना, देखो ये लेवल, मेरे ऑर्डर्स का टाइमिंग भी आप देखो क्लियरली, वो लेवल निकलने के बाद मैंने यहाँ पे एंट्री की हुई है। ठीक है? अब ऐसे में इन पर्टिकुलर लेवल्स के सामने मुझे ये देखना होता है कि स्मार्ट मनी कहाँ पे काम कर रहा है, और वो साइलेंटली कहाँ पे अपने पोजीशन बिल्ड कर रहा है। ठीक है? तो एक क्लियर ब्रेकआउट, सस्टेनेबल ब्रेकआउट मैंने देखा, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस भी बढ़ा था। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज का जो दिन है, एंटायर दिन, इसको पहले हम गायब कर देते हैं, यानी रिप्ले बार में जाके ये पर्टिकुलर डे जो है, इसको हम पहले कंप्लीटली निकाल देते हैं। अब इसके सामने मुझे ये देखना है कि की लेवल्स, यानी बेसिकली बड़े बायर्स और सेलर्स कहाँ पे। तो टीसीआई की इंस्टीट्यूशनल लेवल्स, ये जो इंडिकेटर ये क्लियरली हमको बता देता है कि भाई बड़े लोग कहाँ कहाँ पे प्रीवियसली काम कर रहे थे। ठीक है? अगेन ये कोर्स का पार्ट है, जैसे ही आप कोर्स परचेस कर लोगे इंडिकेटर आपको मिल जाएगा तुरंत, और उसको कैसे यूज करना है ये मैं आपको परफेक्टली समझा दूंगा। सबसे पहले
यहाँ पे जो ये पैचेस आपको दिख रहे हैं ना, ग्रीन और रेड जो दिखते हैं, तो ये रेड एंटायर सारे पैचेस जो है ये मैं यहाँ पे पहले तो हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि फर्दर एक्शन में आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अब यहाँ पे इंडिकेटर को कर देते हैं क्लोज। अब उसके सामने हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी मुझे की लेवल्स दिख रहे हैं, सेम इंटैक्ट जोन है। अब उसके सामने मुझे एक सेलर का बड़ा जोन आगे भी दिख रहा है, क्योंकि मार्केट गैप अप हो रहा था, तो हमें हर एक वो लेवल देखना है जहाँ पे हमारे लिए पॉसिबल एंट्री, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग हो, ठीक है। अब ये सब होने के बाद में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके हम देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अपने लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। अब आप देखो, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स जिनको मैंने सिखा हुआ है उन्होंने इतने बॉटम के पास में एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली होगी, क्योंकि जनरली क्या होता है, जो ये पहले रेड पैचेस रहते हैं, मार्केट अगर उसके ऊपर खुलता है ना, तो ये रेड पैचेस जो होते हैं अब ये बाइंग का काम करते हैं। तो प्रीवियस सेलर का जोन जो है, मार्केट गैप खुलने के बाद में यही पर्टिकुलर जोन जो रहता है ये अब बायर का, यानी बेसिकली रेजिस्टेंट टर्न सपोर्ट, तो ये बाइंग का काम करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे ऊपर और एक लेवल था इसलिए मैं रुका पड़ा, रिट्रेस हुई और उसके बाद में जो ये इंपॉर्टेंट की जोन था ये कंप्लीटली निकल चुका था। तो मैं एक कंप्लीट ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहा था। जो लोग हैं ये पुल बैक पे भी परफेक्ट एंट्री बना सकते थे, बहुत लोगों ने बनाई, उसका परफेक्ट बेनिफिट उन्होंने लिया। मैंने एंट्री जो बनाई ये क्लियर ब्रेकआउट के बाद बनाई, ठीक है। तो ऐसे में मेरा एसएल बड़ा हो गया था, एंड दैट इज द रीजन जब मार्केट ने पुल बैक लेने स्टार्ट किया तो वहां पे मैंने एक थोड़ा हेवी एसएल देके बाहर आ गया। नो डाउट व्हाट, उसी पर्टिकुलर जोन पे रिवर्सल भी आया जहां पे पहले रेजिस्टेंस थे, उसी के पास में बार बार सपोर्ट बना। इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ, आज बहुत बुकिश कंसेप्ट जैसे रहती है ना प्राइस एक्शन की, वो वहां पे परफेक्टली बन रही थी। बट क्या करे, मेरा एसएल लग गया, मैं सिस्टम से बाहर हो गया। अब बहुत बड़े बड़े कैंडल बने, ऐसे में ना फोमो में लोग कहीं पे भी एंट्री कर लेते। यहाँ पे मैं वेट कर रहा था एक एटलीस्ट छोटे कैंडल का। अब देखो, एक कैंडल का बेस भी आपको मिल जाता है ना, आपकी रिस्क काफ़ी कम हो जाती है। इतने छोटे रिस्क के साथ अगर मैं काम कर रहा हूँ और मैं ट्रेड कंटिन्यूएशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास में दूसरे ट्रेड के लिए स्कोप रह जाता है। जैसे मैंने दूसरा ट्रेड लिया, आप देखो, नॉट अ सिंगल कैंडल वेंट अगेंस्ट मी और मोमेंटम का परफेक्ट बेनिफिट मिला। जैसे ये कंसोलिडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करके बाहर आ गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे एक बार आप देखो, एक छोटा सा पिन बार बनने की कोशिश की, लेकिन कैंडल वहां पे क्लोज नहीं हुई, उसके सामने एक बढ़िया ब्रेकआउट है। अब देखो, ब्रेकआउट जहां पे आया ना, वो 15 मिनट का रिजेक्शन जोन था, और उसी पर्टिकुलर जोन पे आप देखो, टाइमिंग भी देखा करो, 10:30 को मैंने एग्जैक्टली उसी जोन के पास में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब आपको समझ में आया हुआ है टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल लेवल कितने बढ़िया काम करते हैं और उसके सामने कितना परफेक्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आगे अगर हायर हाई भी बनता है, मेरा ट्रेड कंप्लीटली क्लोज हो चुका है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो ट्रेड क्लोज हुआ है ना, उसने ना सिर्फ प्रीवियस लॉसेस को कवर किया, बट ओवरऑल दिन को पॉजिटिव में क्लोज कर दिया है। सो बढ़िया दिन रहा, मुझे लगता है एंटायर ये जो सारे दोनों ट्रेड चले, उसके साथ में कैंडल बाय कैंडल सारी चीज़ें जो मैं देखता हूँ, आपको भी बढ़िया लर्निंग मिली होगी। ट्रेड देख के अगर मज़ा आया है इस पर्टिकुलर वीडियो को, तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को। अगेन, ये सारे ट्रेड एक्टिविटीज़ जो होती है ये मेरी धन पे होती है, बहुत स्मूथ एग्जीक्यूशन है। अगर आपको धन को सब्सक्राइब करना है, धन का डीमैट अकाउंट खोलना है, तो नीचे मैं रेफरल लिंक रख रहा हूँ, रेफरल लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और आगे जाके बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही।